तो आ गए हैं इस कहानी के पार्ट 2 के साथ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको एंड स्क्रीन या आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम तोमोकी को देखते हैं जो कि मित्सुकी के दूध की बनी हुई चाय का लुत्फ उठा रहा होता है। वहीं पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम निम्प होता है और वो भी इकरस की तरह एक एंजल होती है और वो दिन दहाड़ी तोमोकी के घर में घुस आती है। इस बात पर तोमोकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इकरस से कहता है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है, और अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो इसे घर से जल्दी भगाओ क्योंकि इसने मेरे 1 महीने का खाना एक बार में ही खत्म कर दिया है। इस पे इकरस कहती है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। ये सुनने के बाद तोमोकी इकरस से कहता है कि मुझे नहीं पता ये तुम्हारी तरह दिखती है, तुम्हें इसे भगाना होगा। तभी हमें तोमोकी के घर के बाहर मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि तोमोकी को बीच में घूमने जाने के लिए बुलाने आई होती है। इसीलिए वो लोग एक मेट्रो पकड़ के बीच के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें पता चलता है कि ये जो बीच का प्लान था हकीकत में मित्सुकी का होता है ताकि वो तोमोकी के साथ अच्छा खासा टाइम बिता सके, लेकिन उसका ये प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि उसके साथ उनके सारे दोस्त आ जाते हैं। यहाँ पर तोमोकी निम्प को भी अपने साथ लाया होता है जिसे देख के मित्सुकी उससे पूछती है क्या तुम इकरस की बहन हो, जिस पर वो कहती है कि मैं इकरस की बहन नहीं हूँ, मैं उसकी सक्सेसर हूँ। इस चीज को सुन के सात्सुकी उससे कहते हैं कि आहा तभी तो तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, कोई भी तुम दोनों को देख के धोखा खा जाएगा। फिर इन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग बीच तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को 2 पीस पहने हुए देख के हमारे बंदे के अरमान खड़े होने लग जाते हैं और वो नाचने लगता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी और उसकी पलटन आ जाती है जिसने भी 2 पीस पहना होता है और उनके बलून साफ साफ दिख रहे होते हैं जिन्हें देख के तोमोकी के धुएं उड़ जाते हैं। फिर सात्सुकी उन लोगों को एक जगह दिखाती है जो कि उसने पर्सनली उन लोगों के लिए बुक करके रखी होती है। इसके बाद वो लोग बीच में वॉलीबॉल खेलते हैं। यहाँ पर ठरकी तोमोकी की नजर उछलते हुए वॉलीबॉल की जगह उछलते हुए बलून्स पे होती है। इस चीज को मित्सुकी नोटिस कर लेती है और तोमोकी से कहती है कि आखिर तुम मुझे इतनी प्यासी निगाहों से क्यों देख रहे हो। इस पे तोमोकी उससे कहता है कि तुम्हारे बलून्स इतने उड़ रहे थे तो मुझे लगा कि कहीं उसे संभालना न पड़ जाए। इतने वाहियात जवाब सुनने के बाद निप उसके मुंह पे एक वॉलीबॉल फेंक के मार देती है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। इधर दूसरी तरफ हम सुगासा को देखते हैं जो कि फूड ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है जहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर एक प्लेट नहीं खा पाते हैं। हमारा सुगासा 12-12 प्लेट जंगलियों की तरह हपक जाता है। फिर वापस से हमें तोमोकी और मित्सुकी को दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी तोमोकी से बोटिंग पे चलने के लिए कहती है जिस पर वो मान जाता है। फिर हमें इकरस को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर मछलियों के साथ खेल रही होती है। इस चीज को तोमोकी देख लेता है और वो सोचता है कि इकरस पानी में डूब रही है तो वो उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो खुद भी डूब जाता है और इकरस को उसे खुद बचाना पड़ता है। यहाँ पर तोमोकी इकरस से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, मुझे लगा तुम डूब रही हो तभी मैं तुम्हें बचाने गया था। इस पे इकरस कहती है कि मैं तो एक एंजल हूँ ना, इसलिए मैं डूब ही नहीं सकती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तैरना ही नहीं आता है। तो हमारा ठर की तोमोकी सोचने लगता है कि ये अच्छा मौका है उसे स्विमिंग सिखाने का और मजे लेने का। और फिर हम देखते हैं कि तोमोकी यहाँ पर इकरस को स्विमिंग सिखाने लगता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी बोट लेके आ जाती है और वो देखती है कि तोमोकी तो इकरस के साथ बिजी है। इसे देख के वो उदास हो जाती है और वो अकेले ही बोटिंग के लिए निकल जाती है। यहाँ पर वो अपने ख्यालों में इतनी खोई होती है कि वो कब बीच समुद्र में पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। तभी वो देखती है कि उसकी पतवार पानी में गिर चुकी है तो वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। इस चीज को तोमोकी और उसके सारे दोस्त देख लेते हैं तो तोमोकी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो कितना भी जल्दी तैरता वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसीलिए निप अपनी पावर्स का यूज करके उसे हवा में उड़ा ले जाती है और वो लोग मित्सुकी को बचा लेते हैं। फिर तोमोकी उसे वापस से किनारे पे ले आता है और उससे कहता है कि मित्सुकी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो गया था और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तोमोकी के मुंह से इतने अच्छे शब्द सुन के मित्सुकी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, पर तोमोकी को अभी वादा किए हुए 5 मिनट भी नहीं होते हैं कि वो इकरस को स्विमिंग सिखाने चला जाता है। इस चीज को देख के मित्सुकी का दिमाग फिर जाता है और वो अपना चाता लोड करके तोमोकी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर तोमोकी इतना मार खाने के बाद वहीं के रिसोर्ट में आराम करता है और अगले दिन सब लोग ट्रेन पकड़ के अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर घर पहुँचने के बाद तोमोकी और मित्सुकी स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर तोमोकी स्कूल जाने से पहले इकरस से घर का ध्यान रखने को कहता
जाता है। तभी निम्प उससे पूछती है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं और तुम लोग कुछ भी हो जाए हमारा पीछा नहीं करोगे। इस पर इकरस और निम्प उन लोगों से वादा करते हैं कि उनके पीछे वो नहीं आएंगे, पर उन लोगों को स्कूल जाते हुए देख के इकरस का भी मन स्कूल जाने को करता है, लेकिन उसने तोमोकी से वादा किया था कि वो स्कूल नहीं आएगी। इसी बात को लेकर वो उदास बैठी होती है। उसे यूं उदास देख के निम्प से रहा नहीं जाता और वो उससे कहते हैं कि इकरस हम लोग स्कूल जाएंगे, मेरे पास एक आइडिया है। फिर हमें स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर तोमोकी के टीचर इकरस और निम्प को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स की तरह इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। उन्हें देख के तोमोकी और मिसुकी का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं, एक एंजल है। फिर निम्प और इकरस तोमोकी के पीछे वाली सीट में जाके बैठ जाते हैं, पर इकरस और निम्प को देख के तोमोकी अपना सर नीचे छुपा लेता है ताकि वो लोग उसे पहचान ना पाए। यहाँ पर इकरस और निम्प अपना जैकेट उतार देते हैं जिससे कि उनके पंख साफ साफ दिख रहे होते हैं। उनके पंख को देख के यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद इन लोगों ने फैशन के लिए इन पंख को लगा के रखा है। इसके बाद इकरस तोमोकी से पूछती है कि आप कैसे हो मास्टर, लेकिन तोमोकी उनके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं इकरस को जानता हूँ। पर वो अपने आप को ज्यादा देर नहीं संभाल पाता है और निम्प और इकरस को पकड़ के क्लासरूम से बाहर की ओर दौड़ता है और एक खाली जगह पर ले आता है। वहाँ पर आके वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे पीछे यहाँ तक नहीं आओगी। इस पे निम्प कहते हैं कि हमने अपना वादा नहीं तोड़ा है, हम आपके पीछे नहीं आए हैं, हम तो स्कूल आए हैं। यह सुन के तोमोकी उनसे बोलता है कि ये दोनों बात तो एक ही है ना, मेरा पीछा करके स्कूल आना या मेरा पीछा ना करके स्कूल आना, ये दोनों बात तो एक ही है ना। तभी सुगासा उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ही कहते हो ना कि इकरस को अपनी जिंदगी खुल के जीनी चाहिए, तो तुम ही उस पे पाबंदी क्यों लगा रहे हो। अगर उसका मन है स्कूल आने का तो उसे आने दो ना। इन सब चीजों को सुन के तोमोकी को अपनी गलती पर एहसास होता है और वो इकरस को स्कूल में आने के लिए अलाउ कर देता है। और फिर वो लोग अपनी ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करते हैं, जहाँ पर मिसुकी ने अपने ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए होते हैं। तो वो इकरस के पास जाती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि इकरस ने तो उससे भी बढ़िया तरीके के नोट्स बना लिए होते हैं, जिसे देख के मिसुकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपनी सीट पे आके वापस से बैठ जाती है। उसके बाद उन लोगों की कुकिंग क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर मिसुकी सोच रही होती है कि अब की बार तो मैं इकरस को कुछ ना कुछ तो सिखा ही दूंगी। लेकिन यहाँ पर इकरस खाना बनाना स्टार्ट करती है और वो एक मास्टर शेफ की तरह खाना बना रही होती है, जिसे देख के सारे बच्चे बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं। और इधर हमारी मिसुकी अपने हाथों में जला हुआ ऑमलेट लेके खड़ी होती है। फिर उन लोगों की साइंस क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर उनके टीचर उनसे बोलते हैं, आज तक तुम लोगों ने टीचर से तो बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन आज तुम एक स्टूडेंट से सीखोगे। ये कह के वो इकरस को अपने पास बुला लेते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम एक्सपेरिमेंट कराओगे, तुम चाहो तो इनमें से किसी भी कैंडिडेट को अपने पास बुला सकती हो। तो इकरस उन बच्चों में से सिर्फ एक ही इंसान को जानती थी, जो था तोमोकी। तो वो उसी को बुला लेती है। अपना नाम सुन के तोमोकी की डर के मारे बुरी तरीके से फट जाती है, फिर भी वो हिम्मत जुटा के उसके पास पहुंच जाता है। तो इकरस अपनी क्लास की खिड़की खोल के तोमोकी से बाहर कूद के उड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उनके परियों के स्कूल में इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। इस बात को सुन के तोमोकी की फट के 64 हो जाती है। तभी इकरस उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मास्टर मुझ पर भरोसा रखिए, हमारे परियों के स्कूल में भी लोग ऐसे ही डरा करते थे, लेकिन जब उन्हें अपने ऊपर भरोसा हुआ तो वो भी उड़ने लग गए। और इकरस के मुंह से इतनी हैवी मोटिवेशन लाइन सुन के हमारा बंदा भी फुल ऑफ मोटिवेट हो जाता है और सारे बंदे भी उसे चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। अब हमारा बंदा तैयार हो जाता है, तो सुगासा उसे उड़ने के लिए एक गैजेट देता है पंख वाला, जिसे कि पहन के तोमोकी तैयार हो जाता है और खिड़की पे खड़े होकर सोचने लगता है कि मुझे भरोसा है, मैं उड़ सकता हूँ। और ये कह के वो खिड़की से कूद जाता है, पर अगले ही पल पे वो हवा से डायरेक्ट नीचे गिरता है, जिससे कि उसकी 65 हड्डियां पूरी की पूरी टूट जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे अपने घर पे देखते हैं, जहाँ पर इकरस उससे इस हरकत के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी, अब मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। उसका इतना उदास चेहरा देख के तोमोकी उससे कहता है कि नहीं, तुमने गड़बड़ तो की है, लेकिन तुम स्कूल जाओगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन इकरस, निम्प, तोमोकी और मित्सुकी साथ में स्कूल जाते हैं। तो इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्क उठा के इस चैनल पे इची एनिमे लाता हूँ, जिसकी वजह से आने वाले कल में मेरे चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे यही चाहता हूँ कि प्लीज मेरा एक सेकंड चैनल है जिसे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फ्यूचर में आके मैं उसमें भी वीडियो डालूंगा, तो आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।